जय जय श्री सीताराम। अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोह बराबरी दाया। भगवान ने कहा है यह सारा विश्व, सारा जगत मेरे द्वारा ही उत्पन्न किया गया है और सब पर मुझे बराबर की दया है। भगवान की सब पर बराबरी की कृपा है। यह सारा जगत, सारी प्रकृति, प्राणी मात्र, आकाश में, जल में, थल में रहने वाले समस्त प्राणी, समस्त जीव, समस्त प्रकृति, धरती, आकाश, पाताल, पहाड़, नदियाँ सब मेरे द्वारा ही उत्पन्न किए गए हैं और सब पर मैं बराबरी की दया रखता हूँ, सब पर बराबरी से प्रेम करता हूँ। दोस्तों, बड़ी अद्भुत बात है। भगवान सब पर बराबर की दया करते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना भगवान नहीं सुनते हैं। ऐसा नहीं है, सबकी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। बस कुछ प्रार्थनाओं का जवाब ना में होता है तो हम नाराज होने लगते हैं कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। जैसे माता पिता के अनेकों पुत्र होते हैं। कई बार छोटा बालक किसी ऐसी चीज़ के लिए मचलता है जो उसके लिए उचित नहीं है तो माता पिता उसको मना कर देते हैं। यही भगवान की स्थिति है। विचार कीजिए, एक एक प्राणी को बराबर दया करना, सब को उनकी रुचि के अनुसार, उनकी गति के अनुसार, उनके कार्यों के अनुसार, उनकी स्थिति के अनुसार निर्णय करना भगवान का कार्य। सतत लगातार भगवान हम सब के लिए कितना दुख उठाते हैं, कितना प्रयत्न करते होंगे। दोस्तों, जैसा कि रामायण में हम देखते हैं, बाली हो या सुग्रीव, दोनों को ही उनकी मति के अनुसार गति प्रदान करना, रावण हो, विभीषण हो, कुंभकर्ण है, मेघनाथ है, मारी, सुबाहु, खरदूषण, जिसकी जैसी मति उसको वैसी गति। निषादराज मित्र हैं, भगवान से मित्र की तरह मिलते हैं। अन्य प्रकार के ऋषि मुनि, भरद्वाज मुनि, वाल्मीकि जी समदर्शी हैं, उनसे भगवान रास्ता पूछते हैं। संसार के महान दंपत्ति अत्रि अनसुईया, जिन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों को पुत्र रूप में प्राप्त किया, उनसे पुत्रवत मिलना। कहने का आशय है कि अपने अपने गति के अनुसार, अपनी अपनी रुचि के अनुसार जो भगवान को जिस रूप में मानते हैं उसी रूप में भगवान उनसे मिलते हैं, उसी रूप में परस्पर व्यवहार करते हैं। योग का रास्ता अपनाने वाले महान सर्वंग जी, सरल सुतीक्षण जी, महान ज्ञानी अगस्त जी, सरल सीधी सीमा सबरी माता, पक्षीराज जटायु, भगवान सबके साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं और समस्त प्राणियों को बराबर की दया करने वाले ईश्वर। जैसे कृष्ण रूप में दया तो उनकी सब पर बराबर की है, और हम अपने कर्मानुसार, अपनी गति के अनुसार भगवान की प्राप्ति और अपनी स्थिति को नियंत्रित करते हैं। भगवान की दया सब पर बराबर है और सनातन में यही खासियत है, यही सनातन, ईश्वर सनातन, धर्म सनातन, ये सनातन ऐसे ही चल रहा है। जैसे कृष्णावतार में हम देखते हैं, भगवान ने दुर्योधन को विराट स्वरूप दिखाया, अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाया, दोनों को ही विराट रूप में दर्शन दिए। दोनोsich ने अपनी मति के अनुसार निर्णय किया और जैसा उन्होंने व्यवहार किया वैसी उनको गति प्राप्त। वामन अवतार में भी दैत्यों और देवताओं को भगवान ने दोनों पे ही बराबर दया की। देवताओं को उनकी स्थिति पुनः प्राप्त कराई और बलि को ऐसा वरदान दिया जो आज तक किसी को नहीं दिया। यही भगवान की कृपा है।
जहाँ एक धनुष की चौपाई आती है, निज निज रूप राम ही सब देखा, को न जान कछु मरम विशेषा। हम जिस रुचि के अनुसार, जैसी अपनी मति के अनुसार ईश्वर को देखते हैं, वो सर्वव्यापी सर्वव्यापक भगवान उसी रूप में हमसे मिलते हैं, हम दर्शन देते हैं। और दोस्तों, हमारे सनातन में जो सर्वव्यापक ईश्वर का स्वरूप है वह हाँ में भी है और ना में भी है, आस्तिक के लिए भी है, नास्तिक के लिए भी। नास्तिक कहता है कि नहीं, भगवान नहीं है, तो कहते हैं तो हमारे लिए नहीं है। आस्तिक के लिए भगवान है, भगवान उसको जिस रूप में वो चाहे। इसीलिए कहा गया है कि धर्म एक ही सनातन, बताया सब संसार में पंथ और संप्रदाय ही है, जो नाना प्रकार के अनेक प्रकार के गुरुओं, ऋषियों, विद्वानों के मत हैं। अनेक पंथ संसार में चले हुए हैं, अनेक रूप में भगवान को मानते हैं। सभी में वही ईश्वर व्याप्त है, कोई किसी रूप में, कोई किसी नाम से। अलग अलग तरह की पूजा पद्धतियाँ, अलग अलग प्रकार के प्रकार हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पंथ खराब है, कोई संप्रदाय खराब है। मनीषियों ने, विद्वानों ने, गुरुओं ने उनके अपने अपने मत दिए, अनुयायियों ने अपने अपने अनुसार उनको अच्छा या बुरा बना दिया है। अरे सनातन में भी, सनातन तो आदिकाल से चला रहा है। कभी आता है, आज के जैसे समय चल रहा है, कभी ऊंचाई पे जाता है, कभी थोड़ा सा आलोचनात्मक दृष्टि से लोग कुरीतियों को देखने लगते हैं। लेकिन सनातन तो सनातन ही है। तो दोस्तों, कहने का उद्देश्य यही है कि हमें अपनी गति, अपनी मति के अनुसार स्वयं ही निश्चित करना है। भगवान जब विश्वास रखें, वो जो ना रखें, भगवान जिनको कहता है, जो नास्तिक हैं, जो कहते हैं, नास्तिक कहते हैं कि भगवान नहीं है, तो भगवान ना में भी है और हाँ में भी है। ईश्वर सब में व्याप्त है। उनकी अपनी रुचि के अनुसार बस संसार को, समाज को हम अच्छा बनाए रखें, या हम अच्छे बने, तो ये समाज अच्छा बनेगा, संसार बनेगा, और सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। और यही ईश्वर की इच्छा है कि हमारे सभी बालक, हम सभी उनके बालक हैं। सभी जीव, हम अकेले नहीं, सभी प्राणी मात्र ही उनके अंश मात्र हैं। सनातन धर्म किसी विशेष प्रकार की पूजा पद्धति या जीवन शैली मात्र नहीं है। यह सबको मान्यता देने वाला, समावेशी और सार्वभौमिक है। यह तो सनातन धर्म में जो ईश्वर की मान्यता है वो इतनी व्यापक है कि ईश्वर तो कण कण में, क्षण क्षण में, सब में व्याप्त है। और उसी ईश्वर में सब कुछ समाया हुआ है। इसीलिए हमारे यहाँ ईश्वर के शब्द हैं, अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोह बराबरी दाया। यह किसी एक व्यक्ति विशेष मात्र के विचार नहीं है। आदिकाल से अनंत प्रकार के मत इसमें व्याप्त हैं। तो सनातन धर्म ने सबका समावेश, सबका समन्वय किया है, सबको स्वीकार किया है, सबको स्वीकारने वाला है। इसीलिए मैंने कहा है कि एक ही धर्म सनातन है। अन्य प्रकार के जो पंथ हैं केवल, तो इसलिए पंथ हैं कि किसी व्यक्ति विशेष ने, विद्वान या मनीषी ने, या जिसे अवतार कहा जा सकता है, उन्होंने अपने विचार, उन्होंने कहा कि हमें ईश्वर ने ऐसा बताया है, उसके नियम उन्होंने बताए, उसकी किताब बनाई। लेकिन वो ईश्वर की व्याख्या भी मेरे अनुसार पूरी तरह नहीं कर पाए। ईश्वर के समकक्ष उन्होंने एक को बताया ईश्वर, दूसरे सामने शैतान, या जो हमें नहीं मानता, हमारे नियमों को पालन नहीं करता, उनके लिए उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वो अग्नि में जलेंगे, विरोधी हैं, इंसान ही नहीं है। तो इसीलिए ये कहा जा सकता है कि धर्म केवल एक सनातन। तो आपने देखा होगा सनातन धर्म को मानने वाले तो इतने सहिष्णु हैं कि अन्य सभी पंथों के
जो पूजा पद्धतियां हैं या जिनको वो पूजते हैं उनकी भी पूजा करने लगते हैं, उनको भी बराबर सम्मान देते हैं। और साम्राज्यवादी भी सनातन धर्म नहीं है। कहीं आपने नहीं सुना होगा कि सनातन धर्म वालों ने अपना साम्राज्य विस्तार करने की कोशिश या प्रयास किए हो। जैसे कि रामायण में है, रामचंद्र जी ने किष्किंधा के राजा बाली को मारा तो सुग्रीव को ही शासन सौंप दिया। रावण का वध किया तो भीषण को ही वहाँ का राजा बनाया। कहीं कोई विस्तारवाद नहीं, सबको मान्यता उन्होंने दी। और इसी यहाँ कृष्ण का भी यही है, सभी मान्यताएं आज भी हैं। बाकी लोगों ने अपने शक्ति, बाहुबल, धनबल या अन्य प्रकार के बल के द्वारा अपने आप को प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया और आज भी कर रहे हैं। इसीलिए उन्हें केवल एक रास्ता मात्र कहा जा सकता है। उनकी पूजा पद्धति निश्चित, उनके नियम निश्चित और दूसरों को मान्यता न देने की बात जो वहाँ है, तो एक रास्ते ही हैं केवल। और सनातन धर्म में तो अन्य प्रकार के बहुत से रास्ते बताए गए हैं। तो सनातन ही एकमात्र धर्म बाकी या शेष सब पंथ या संप्रदाय या समूह। जैसा कि मैंने कहा, धर्म एक ही सनातन। ऐसा क्यों है? सनातन ही में ईश्वर की जो अवधारणा है वो सर्वव्यापक है। हाँ में, ना में, आलोचना में, समालोचना में सभी प्रकार की अवधारणा है। हमारे यहाँ जिज्ञासा की भी गुंजाइश है, आलोचना की भी गुंजाइश है, कहीं कोई मनाही नहीं। अलग अलग रूपों में ईश्वर को देखें। वैसे भी कोई शैव है, वैष्णव हैं, अनंत प्रकार के तरीके, अनंत प्रकार से और तरीके की पूजा पाठ सब कुछ स्वीकार है, आलोचना भी स्वीकार है। नास्तिक संप्रदाय भी हमारे यहाँ चला। चारवाक जैसे ऋषियों को भी हमने ऋषि माना है। अन्य कई गुरु भी हैं हजारों साल में, बल्कि जब कहा जाए 2000 वर्ष पहले काफ़ी पंथ आए हैं। जैन बुद्ध भी आए, जैन भी आए, मोहम्मद साहब, ईसा मसीह, ये अनेक प्रकार के पैगंबर गुरु, उन्होंने अपने मत दिए, ईश्वर की व्याख्याएं अपने अनुसार की, अपने अनुसार उनके अनुयायियों के लिए नियम बनाए गए। अब उन्हें पंथ या संप्रदाय क्यों कहा जाए? पंथ माने है रास्ता। उन्होंने ईश्वर की उपासना की पद्धति, तौर तरीके बताए उन गुरुओं ने, उन मनीषियों और विद्वानों ने। अब पंथ या संप्रदाय मेरे मत के अनुसार मैंने इसलिए कहा तो ना की गुंजाइश उन्होंने नहीं छोड़ी। उन्होंने माना कि जो हमारा रास्ता है वही उचित है, बाकी रास्ते उन्होंने स्वीकार नहीं किए। इसीलिए ये कहा गया है धर्म एक ही है, पंथ संप्रदाय है। फिर अन्य काल में और आधुनिक युग में तो बहुत से स्वयं भी ईश्वर हैं। पंथ संप्रदाय चलाते जा रहे हैं, आते जाएंगे, चलते जाएंगे। सनातन तो सनातन है, इसका ना आदि है ना अंत है। धर्म सनातन, ईश्वर सनातन, आत्मा परमात्मा अजर अमर। तो दोस्तों, आज की बात इतनी ही। धन्यवाद। जय श्री सीता।